राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे वायनाड। जनसभा में लोगों को किया धन्यवाद। राहुल बोले, अडानी के लिए कानून अलग। शिवसेना ने रखी अपनी पहली डिमांड। शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट का बयान। बोले, शिंदे के चेहरे से महायुति को हुआ फायदा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिया बयान। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर दिया बयान। बोले, महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशि पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की अहम खबर। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहे। राहुल ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाया। साथ ही राहुल ने कहा कि संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ सम्मान और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रियंका का बड़ा भाई होने के नाते मैं आपके सामने कुछ सलाह देना चाहता हूं। आप जो भी निर्णय लें, वायनाड के लोगों को हमेशा आपकी मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए। वहीं राहुल के अलावा प्रियंका ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि आपने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं आपसे हर एक प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं। असली मूल्य आपके प्यार और विश्वास में है। Priyanka's elder brother. ഞാൻ പ്രിയങ്കയുടെ മൂത്ത സഹോദരനാണ്. And I'm talking to my family. ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So I will take the liberty of giving her some advice in front of you. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് കുറച്ച് ഉപദേശം കൊടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുകയാണ്. I know she knows this already, but I'll say it anyway. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും അത് പറയാൻ പോവുകയാണ്. That in whatever decision you take, the guide should always be the people of Wayanad. എന്ത് തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്താലും എൻ്റെ സഹോദരിയോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അതിൽ നിങ്ങളുടെ മാർഗദർശി വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായിരിക്കണം. There are many people who claim to have knowledge. First of all, I thank all of you from the deepest place in my heart for bringing me here today and for making me your member of parliament. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ ജനപ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. As you know, and I said in my very first speech here, it has been 35 years since I have been campaigning for elections. This is the first election I stood for my own election. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രചരണം തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 35 വർഷങ്ങളായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. In these 35 years, I must have met millions of people in these campaigns, interacted with many crowds. ഈ 35 വർഷങ്ങളിൽ ഈ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജനക്കൂട്ടങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर महायुति में चल रही माथापच्ची के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की पहली डिमांड सामने आ गई है। पार्टी ने गृह मंत्रालय की मांग की है। शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग उप मुख्यमंत्री के पास होता है। संजय शिरसाट ने कहा कि यह सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री गृह विभाग का नेतृत्व करें। शिंदे को महायुति सरकार का चेहरा बनाने से बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। साथ ही कहा कि ये शिंदे ही थे जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर महायुति किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस अनिर्णय की स्थिति ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं को महायुति पर निशाना साधने का मौका दे दिया है, जिस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा, जो अच्छी बात नहीं है। साथ ही कटाक्ष करते हुए कहा कि दिलचस्प बात तो यह है कि इतना स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी
पहली विदेश यात्रा पर चीन के लिए रवाना होंगे। इस साल जुलाई में हुए चुनाव में ओली प्रधानमंत्री चुने गए थे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ली कियांग के न्योते पर 2 से 5 दिसंबर तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम ओली के साथ उनकी पत्नी राधिका शाक्य भी होंगी। बता दें कि इस बार ओली ने परंपरा को तोड़ते हुए भारत के बजाय चीन को अपनी पहली यात्रा के लिए चुना है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधा है। अपने ताजा बयान में उन्होंने अडानी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि भारत में बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया अडानी ही है। उन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया कोई है तो वो अडानी है। साथ ही कहा कि वो हिंदुस्तानियों की बिजली बांग्लादेशियों को बेच रहा है। वहीं आगे बोला कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के हवाले है, तो कोई बांग्लादेशी दिल्ली तक कैसे आया और कोई यहाँ भी है तो केंद्र सरकार उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रही है। देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया है नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी। उस अडानी को मोदी जी ने ठेका दिलवाया है बांग्लादेश में। झारखंड की जनता की बिजली, देश की जनता की बिजली बांग्लादेशियों को दिलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को दिया है, जिसका नाम है अडानी। तो देश में सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है? अडानी। पहले अडानी को बुलाओ, अडानी का धंधा बांग्लादेश में रुकवाओ। जितने मोदी के दोस्त बांग्लादेश में धंधा करते हैं, पहले वो धंधा बंद करें। बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।